Okay. Now you can hear me? Okay. Okay. Let's start. Okay, yeah. Sorry, there's a interruption. So again start करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हुस्ना खान PNY ट्रेनिंग के साथ आज हम फिर हाजिर हैं एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ. ट्रेनिंग जो है बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लाहौर में. वी हैव मोर देन 75 प्लस एक्सपर्ट ट्रेनर which are providing training in different courses in the different field. We are offering 40 plus courses in the field of graphic designing, website development, SEO, digital marketing, and lots more. So you can check out our website as well. And we have a facility of online classes. So no matter in which continent, in where you are sitting right now, you just connect to us and register in a course and get started. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है PNY ट्रेनिंग का. अब हम अपने के टॉपिक की तरफ चलते हैं, आज के हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं. आज जो हमने जिन गेस्ट को इनवाइट, उनका जो है एक्सपीरियंस वो काफी ज्यादा कॉर्पोरेट साइड का भी है, एकेडेमिया साइड का भी है. तो शी इज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एकेडेमिया सेक्टर. तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मारिया तौकीर खान का. वेलकम मारिया, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच हुस्ना, थैंक यू सो मच. सबसे पहले जो थोड़ा सा इनके बारे में बताते चलूं कि मारिया जो है इनका बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है. इनका एक्सपीरियंस जो है इन्होंने UCP से अपने करियर का स्टार्ट किया था. वहाँ पर भी ये एज अ करियर प्रमोशन डिपार्टमेंट को लीड कर रही थी. देन एकेडमिक साइड के ऊपर आए, इसमें टीचिंग है. देन शी इज PR पर्सन, शी इज अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी हैं. काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट में ये काम कर चुकी हैं. जैसे कि इनका सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट हाउस के अंदर लास्ट ईयर इन्होंने एक लर्न फेस्ट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन का आप कह लेंगे, वो मैंने भी अटेंड किया था. एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था. तो शी इज इन्होंने बल्कि उन्होंने इसको लीड किया था. देन आजकल भी ये डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है और एक बहुत अच्छे इदारे को के अंदर जो है ये काम कर रही हैं. उसके अलावा जो है शायद मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ तो हम नहीं, I think that's sufficient. We should not be like telling so many things, but because you're absolutely right whatever you have told, so that's fine. लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे बीइंग अ फीमेल, क्योंकि जब फीमेल की बात होती है, आई एम अ वर्किंग फीमेल, आप भी एक वर्किंग फीमेल है, तो मेरे लिए सबसे पहले होता है कि सब आपको ये जानना, हम जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपने कैसे इतने मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस है 13-14 साल का या उससे प्लस है, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रगल है. बिकॉज आपने जब करियर स्टार्ट किया था उस वक्त की मार्केट और अब की मार्केट में थोड़ा सा फर्क है, मतलब देयर इज अ चेंज. तो किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, क्या आपको हर्डल आए बीइंग अ फीमेल, और फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप कॉर्पोरेट साइड को भी देख रहे हैं और एकेडमिक साइड, दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग आई थिंक. बिकॉज दोनों चीजों को मैनेज करना मतलब इट्स लाइक अ हेल्प, क्योंकि ये इतना ज्यादा बिहेवियर और मतलब शिफ्ट है कि कॉर्पोरेट साइड में एक अलग मूड के लोग आपको मिलते हैं, एकेडमिक साइड में आपको अलग मूड के लोग. तो आपने कैसे इसको मैनेज किया, थोड़ी सी अपनी स्टोरी हमें बताएं. हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली who is Maria Tawqir Khan? Thank you, Husna, for such an elaborative question. The journey was very tough, to be honest, because अगर मैं बात करूँ कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड की, तो I belong from a family जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई 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 ही है. ठीक है. My grandfather was a writer. He wrote 72 books for the students, for the children. और he was the first writer of Pakistan जिनको यूनेस्को का अवार्ड मिला था. तो ये लिटरेचर, ये पढ़ाई और ये सब चीजें, इट्स इन माय जीन्स, इट्स इन माय ब्लड. माय लेट फादर वाज अ businessman. He was a very passionate professor, और he used to write books for MBA और BBA students. तो basically ये जर्नी वहीं से थी. लेकिन I never wanted to become a teacher, never wanted to become an educationist. और मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में आई और I wanted to do masters, तो my father was like, being the eldest sister, daughter of the family, तो वो चाहते थे कि बड़ी जल्दी शादी हो जाए. तो बच्चों ने कहा कि शादी करनी है तो फिर मैंने MBA नहीं करना. तो अगर मैंने MBA बीच में शुरू किया तो ये ना हो कि आप मेरी शादी करवा. तो इस प्रॉमिस के ऊपर
मैं यूनिवर्सिटी आ गई कि वो बीच में मेरी शादी नहीं करें, लेकिन फिर भी बीच में शादी हो गई। अच्छा, Being a female is a advantage thing. वो हो गई क्योंकि बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली एट बोथ साइड, एट द फादर साइड एंड माय मदर साइड, तो वो बड़ा प्रेशर था। खैर उस प्रेशर को मैं नहीं इतना सस्टेन कर सकी। हाँ, एक बात जो मुझे मोटिवेट रखी, और आई वाज ऑलवेज ब्लेस्ड कि मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे और बड़े पॉजिटिव लोग रहे। माय मदर हैव बीन सच अ ग्रेट सपोर्ट। मतलब वो ये कहती थी कि जो मर्जी हो जाए, तुमने अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। और फिर यही वजह थी कि मैं अपनी शादी के अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। मतलब आई थिंक हार्डली आई जस्ट वन डे ऑफ, और मेरी ड्यूरिंग द सेमेस्टर शादी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। मैं कभी भी नहीं यकीन करती कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाए, लेकिन मैं हमेशा एक बात ये कहती थी कि जब आप दुनिया से जाएं तो कुछ दो लोग आपको अच्छे अल्फाज में जरूर याद रखें कि यू वर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, यू वर एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। और उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा हुस्ना मुझे करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली में लड़कों के साथ पढ़ना, फिर ज्यादा दोस्ती भी फ्रेंड्स थे, और यूनिवर्सिटी में भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाना। तो वो फैमिली को ये रियलाइज कराना कि जो मैं कर रही हूँ ना वो सही कर रही हूँ, वो बड़ा मुश्किल था मुझे। Until unless कि मेरी फैमिली ने उसको खुद विटनेस किया, उन घर तक बातें पहुंची कि शी इज वेरी फेमस इन इन द यूनिवर्सिटी। एंड की रीजन ये थी, माय मेंटोर ज़हीम साहब वाज देयर, माय मदर, उनको बड़ा यकीन था, मेरी अम्मा को बड़ा यकीन था ये जो कर रही है ठीक कर रही है। अब्बा को थोड़ा बताते हुए मुझे थोड़ा सा लगता था कि मतलब ठीक है। तो इट वाज अ वेरी वेरी टफ जर्नी, क्योंकि जब आप एक बात पर यकीन रखते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, तो हर्डल्स कम डेफिनेटली, एंड यू हैव टू गो थ्रू दोस, तभी आपकी सस्टेनेबिलिटी रहती है। सो दैट्स आई मीन अबाउट मी, a little Okay. bit about me. Okay. नहीं नहीं, दैट इज अ वेरी, आई थिंक जितनी भी लड़कियां इस वक्त देख रही होंगी तो उनके लिए ये होगा, क्योंकि फीमेल्स को सच में बड़ी बेटी थी, बड़े बच्चे बहुत प्रेशर हेल्प करके और का, तो इसमें बेशक माँ बाप की दुआएं भी होती हैं, पर अपना भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, मैं भी ये कहती हूँ। अच्छा, हम एक सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे आपने बताया कि आप एकेडेमिया को भी और कॉर्पोरेट को भी देखती थी, तो उसको आप मैनेज कैसे करती थी? जैसे मैंने भी बात की कि बड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर है, दोनों के फ्लेवर्स ही बहुत डिफरेंट है। कॉर्पोरेट साइड का एक अपना फ्लेवर है और एकेडेमिया साइड का एक अपना फ्लेवर है, तो आप कैसे इसको कैसे लेके चले? अच्छा उसका ये एक ब्लेंड है, और ये बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है, और इसका मुझे बड़ा फायदा हुआ है और अभी तक हो रहा है। जब मैं एकेडेमिया में रहती थी तो मैं कहती थी मैंने कॉर्पोरेट के साथ एडजस्ट रहना है, क्योंकि जब मैंने एमबीए अपनी मास्टर्स की डिग्री ली है तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ बैंकर बाय द वे, ओह ठीक है। वाह। तो मगर मेरी फैमिली का फिर मैं जिक्र करती हूँ कि जब मुझे फैमिली ने कहा कि नहीं बैंक में क्या करना, लड़कियों का क्या काम है बैंक में जाने का, और ये वो कहते अच्छा तुमने काम जॉब करनी है तो तुमने काम करना है, तो तुम ऐसे करो, तुम यूनिवर्सिटी में कर लो, फॉर्चुनेटली गॉड इज आल्सो गुड। तो वो फिर उसके बाद से दैट जर्नी स्टार्टेड, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मेरा कॉर्पोरेट, मेरे क्योंकि मेरी पहली जॉब प्रमोशन प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ थी, और हमारा कॉर्पोरेट लिंकेजेस बहुत ज्यादा थे, और फॉर्चुनेटली हमने जाना इंटर्नशिप्स करनी, और फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप्स करनी। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुझे भी देख रहे हैं, कि जो ये समझते हैं कि हर इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होती है, माय डियर, एवरी इंटर्नशिप इज नॉट अ पेड इंटर्नशिप। बहुत टाइम आपको एफओसी भी काम करना पड़ता है, और एंड देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग जो हमें समझ नहीं आ रही। तो वो मेरा एक लिंक कॉर्पोरेट से बन गया, और एकेडेमिया से वहीं से डेवलप हुआ। और फिर ये हुआ कि मैं हर लाहौर का कोशिश करती थी, कोई कॉर्पोरेट अच्छा इवेंट है मैं उसको ना मिस करूँ, अच्छे लोगों में उठूं बैठूं और उनसे सीखूं। उसका फायदा ये हुआ है कि मैंने बहुत सीखा लोगों से, और सीईओ से मुलाकात, और मतलब हायर अप से मुलाकात, बड़ी छोटी एज में जब बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उससे किस तरीके से आपने बात करनी है, मिलना है। तो मैं बहुत सारे वो अल्लाह की तरफ से वो स्टेप्स से गुजर चुकी थी, उन लोगों को मिल चुकी थी, तो वो मेरे अंदर वो क्या कह सकते हैं, एक शौक जरूर था। और वो आज के दिन तक है कि यार ये दोनों का ब्लेंड बड़ा खूबसूरत है,
हम मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, एक काम किए जाएंगे उसमें मोनोटनी हो जाएगी और हम वो क्या कह सकते हैं ना कि अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि यार मल्टी डायमेंशनल काम करने चाहिए, हमेशा काम आता है फायदा ही होता है। ऐसे ही है, जैसे कहते हैं कि मोनोटोनस किल द क्रिएटिविटी, तो आप उस फ्रेज के ऊपर बिलीव करती हैं? 100% बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब जो मेरा करियर का स्टार्ट था दैट वाज टोटली डिफरेंट। बीच में मैं कोऑर्डिनेशन में आ गई ए लेवल्स की और दैट वाज टोटली डिफरेंट। आई एम अ मैट्रिक पर्सन। हमारे जमाने में मैट्रिक को बड़ा प्रमोट किया जाता था, हम कहाँ सोचते थे ऐसे कि हमने करना है। बहुत पुराना जमाना भी नहीं था, बात करी 2001 की। तो उसके ही। हिसाब से अगर मैं बात करूंगी तो तब हम इतना कोई ए लेवल्स को प्रमोट नहीं करते थे। तो वही वो टिपिकल थिंकिंग होती, जिससे मैट्रिक करना वो पाकिस्तान में रह रहा है और ए लेवल्स करना वो बाहर जा रहे हैं। तो मैंने भी मैट्रिक किया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आई जंप्ड इनटू ए लेवल्स। आई स्टार्टेड टीचिंग। आई नेवर थॉट आई कैन बिकम अ टीचर, बट मैंने टीचिंग स्टार्ट की, मैंने इवेंट्स भी किए, मैंने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए। अच्छा, वो बड़े मजेदार सा उसका ब्लेंड बनता गया। मैं उतना सोचती थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ लेकिन मुझे ये होता था कि जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, तो फिर आई जस्ट स्टेड ऑन दैट सेम रोड। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दिन ओके, चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मारिया, जैसे कि हमारा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग और ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट है अमंग स्टूडेंट कैसा है? सबसे पहले तो करने से पहले मैं आपसे बस कंपैरिजन चाहूंगी कि जो अब का स्टूडेंट है, इधर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, किस स्टूडेंट है, उनकी थॉट प्रोसेस है क्या, उनका टीचर के साथ रिलेशन है, और जो पहले के स्टूडेंट्स है उनका क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब क्या चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि स्टूडेंट के बारे में, कि अब के स्टूडेंट में और पिछले स्टूडेंट में आपकी नजर में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ सब कुछ, क्योंकि आपने ए लेवल और फिर यूनिवर्सिटी, तो आप सब कुछ ऑब्जर्व करती रही हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इसके बारे में, क्योंकि आप देख रही हैं काफी अच्छे से? Asha, this is a very beautiful question, and this question is very close to my heart, by the way. अच्छा, उसकी रीजन ये है कि जब हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे दिल में और हमारे जहन में जो उस्ताद का एक एहतराम और हमारे दिल में उनकी जो जगह और जो उनका रिस्पेक्ट लेवल था, वो आज का बच्चा उस सारी चीजों से बहुत पीछे है। ठीक है, हम मटीरियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस्ताद को उस्ताद मानते हैं। ठीक है, मैं आज भी समझती हूँ कि मेरे कोई टीचर या मेरा कोई उस्ताद आया हो और मैं मतलब जब तक वो नहीं बैठेंगे मैं नहीं बैठने की कोशिश करती कि मैं बैठ जाऊं पहले और वो खड़े हैं तो मैं पहले गुजर जाऊं वो बाद में गुजरे। ये एक वैल्यूज की बात है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि हम टीचर को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं आज भी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, क्योंकि हमने ना एक बात अनफॉर्चुनेटली अपने जहन में ये बना ली है कि जिसको कोई काम नहीं आता वो टीचिंग में आ जाता है, जबकि आप बाहर के मुबालिक में देखें टीचिंग की जॉब्स मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आज के स्टूडेंट की, मेरे पास हर तरह, हर लेवल, हर क्लास का स्टूडेंट आता है, आया है, जूनियर, सीनियर, ओ लेवल, ए लेवल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज गैप, मैसिव गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और अगर टीचर अपने तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं ना कि ये गैप खत्म कर ले, तो स्टूडेंट की तरफ से वो इम्पैक्ट डेवलप नहीं हो रहा, और वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, दैट इज टोटली मिसिंग। तो हम यूनिवर्सिटियों में इसलिए पढ़े कि हमें सीजीपीएस पूरे करने हैं अपने, और हमने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को कंप्लीट करना है, एंड वी हैव टू डिग्री अबाउट दैट। और जहां हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग और मेंटोरशिप की बात करते हैं, दैट इज मिसिंग इन पाकिस्तान। तो दैट इज समथिंग, यही शायद रीजन है कि हम बहुत सारे इखलाकी इक़्तिदारों से या बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीजों से बहुत पीछे हो गए। हमें फैमिली वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स हमारे में खत्म हो गए, टॉलरेंस भी खत्म हो गया, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ऐसे ही है, क्योंकि टीचिंग तो बेसिकली एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है,
जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि होता भी है कि टीचर की जो मार होती है वो बंदे को सुधार देती है, कि आपका जितना लेकिन टफेस्ट टीचर है, लेकिन आप देखें अब ना, जो अगर आज आप किसी हाई एलिट स्कूल में, बिकॉज आई गॉट अ चांस ऑफ टीचिंग इन द स्कूल एंड वर्किंग देयर, आप किसी बच्चे को कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं मानती हूँ कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर घर में फैमिली ने नहीं कुछ करना, या अगर घर पे पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं मेरा बड़ा लाडला बच्चा है, इसको तो कुछ नहीं कहना, तो फैमिली ने नहीं कुछ कहना तो टीचर भी कुछ नहीं कहेगा, तो बच्चे को सीधा कौन करेगा? नहीं, देखिए वैल्यूज बताना और चीजें बताना इज अ सेपरेट थिंग, मारना इज अ सेपरेट थिंग। अब नहीं, मैं हमारे मार घर के में तो कभी भी, मैं आई एम नेवर नेवर इन द फेवर ऑफ दिस, बिकॉज जो बात प्यार और मोहब्बत से हो सकती है, मोहब्बत में अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। जो काम आप प्यार से कह सकते तो जरूरी नहीं कि आप हाथों का इस्तेमाल करें। नहीं नहीं, वो जैसे कि हमारे एक तरफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एक तरफ हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट नहीं समझा जाता और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शायद टीचर को टीचर नहीं समझा जाता, हम अगर इस तरीके से सेग्रीगेट कर ले, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ही हो जाती हैं चीजें। इस वजह से वहां पर ये पूरा एक इनिशिएटिव भी चला था, मार नहीं प्यार, और इस तरीके बिल्कुल बिल्कुल, से वो हम तो कोशिश बिल्कुल की ठीक है। जाए। मैं हर स्टूडेंट की एक अपनी साइकी है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट की साइकी के साथ डील नहीं कर सकते हैं। आपको हर स्टूडेंट पे उसके अकॉर्डिंगली उसके लेवल पर आके उसका डिस्कस करना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और अगर आप उनको इस लेवल पर आके नहीं समझेंगे तो आप बहुत बुरा कर जाएंगे उन बच्चों के साथ, बिकॉज ना सिर्फ आप उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, बल्कि आप डेफिनेटली सोसाइटी को भी ये बच्चे एज अ रोल मॉडल दे रहे होते हैं। सो आई थिंक वी दैट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब ऑन द टीचर्स। अच्छा, अब हम अपने थोड़े टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त कोविड है, वी आर बिन कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर है, पूरा एकदम से एब्रप्टली जो है लॉकडाउन में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हो गए, अभी तक वो बंद है, व्हेन दे विल बी ओपन अप। कुछ सेमेस्टर्स चल रहे थे स्कूल्स के अंदर, टर्म्स चल रही थी, तो यू नो द इंस्टीट्यूट कम अप विद द आइडिया फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। ऑल्दो जैसे कि प्रोफेशनल लेवल पे आप भी करती होंगी कि वहां पर जो है इस तरीके से ऑनलाइन स्टडी और वो चीजें चल रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो लेकिन फॉर द यूनिवर्सिटी स्कूल साइड के ऊपर ये एक बिल्कुल न्यू फिनोमेना था इन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स आए कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ने ये मजाक है मजाक है, और इस तरीके से बच्चों ने एहतजाज किया, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस की। तो आप क्या समझती हैं आपके लिहाज से कि बीइंग एन एकेडमिक पर्सन, एकेडमिया से आपका ताल्लुक है, कि हाइप ज्यादा क्रिएट की जा रही है कि असल में स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा मसला हो रहा है? कि देखें क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम, आई थिंक आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो क्लास में तो आप फिजिकल की ऑब्वियसली अपनी बात होती है, लेकिन फिजिकल में ये ज्यादा होता है कि आपने लेक्चर ले लिया, आप वापस आए तो आपको नहीं पता टीचर ने क्या क्या, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो आप उसको देखेंगे। तो ऑनलाइन में ये एक बेनिफिट तो है कि स्टूडेंट हैव अ रिकॉर्डिंग फॉर देयर लेक्चर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप बताएं कि आपके लिहाज से सबसे पहले तो ये पेंडेमिक के अंदर ये जो एक इनिशिएटिव आया, और आपको क्या लगता है इसका स्कोप के, तो इस बारे में बात शुरू करें। अच्छा, हुस्ना देखो, हर चीज के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम अब ये कोविड चल रहा है, ये एक अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सेप्टेबल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन थी। कोई भी हमारे दूर दूर तक इन सेक्शंस में भी कोई सारी इस चीज से नहीं गुजरा। अब जी जहां बिल्कुल हम ऐसे। ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं ना, देखो बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है तो वो तब भी रो रहे होते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे की क्लास पे भी रो रहे होते हैं जब उनको जाना पड़ता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, वो तब भी रो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट्स की तो सिचुएशन ऐसी, दे नेवर हैप्पी। और क्लास में आएंगे तो दे हैव देयर ओन इश्यूज के उन्होंने क्लास भी बंद कर देनी है, उन्होंने क्लासेस नहीं लेनी, हम पढ़ नहीं सके, हमारी तबीयत खराब हो गई, हम ये, तो एक्सक्यूजेस हैव बीन देयर थ्रू आउट। अब अगर हम कोविड की बात करें और अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। हेलो, आई इज कैन अ से दैट। वेरी, सारी दुनिया के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सारी दुनिया के अंदर ऑनलाइन लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं।
और हर बंदा हार्वर्ड नहीं जा सकता, हर बंदा एमआईटी नहीं जा सकता। तो वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अपनी ले रहे होते हैं। आप लोगों का इदारा भी ट्रेनिंग दे रहा है, आई एम श्योर कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं तो बच्चों के पास, अगर जब वो क्लास में सुबह जाते हैं, उनके पास कोई रिकॉर्डिंग तो मौजूद नहीं होती ना, जब वो टीचर क्लास लेके चला जाता है। अब उनके पास ये एडवांटेज है, दे कैन जस्ट वॉच द लेक्चर्स अगेन लाइक थ्राइस इन अ डे। अब तो ये डिपेंड करता है, मैंने तो देखा मेरे घर के अंदर भी हम मेरी बहनें पढ़ रही हैं और वो तो क्लासेस ले रही हैं, अगर सुबह अटेंडेंस ली है एंड दे स्टिल फील कि यार देयर इज समथिंग स्टिल मिसिंग, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और वो दोबारा से सुन सकती हैं। ये एडवांटेज हो गया एंड देयर इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट ऑफ द सीजीपीएस ऑफ द स्टूडेंट्स पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि यू गाइस आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था, जो आप लोग इतनी गर्मी में ट्रेवल करके जा रहे थे, वो आपका सब खत्म हो गया। अब आप सिर्फ घर बैठ के पढ़ेंगे, और अगर आप उस पर भी खुश नहीं है तो फिर आप किसी पे भी खुश नहीं हो सकते। तो मेरा ये ख्याल है। हाँ, एक बात बीइंग अ टीचर मैं जरूर मेंशन करूंगी, देयर इज सर्टेनली नो कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट एंड टीचर व्हेन यू आर इन द क्लास। बट अगर आप ये कहते हैं कि टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे, या टीचर्स उस तरह से नहीं पढ़ा रहे, या उनकी वो मेहनत या उनकी कैपेसिटी नहीं लग रही, मेरा ख्याल है टीचर ज्यादा बर्डनाइज्ड हो गए, क्योंकि उनको पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है आपको पढ़ाने के, जो कि पहले सिर्फ वो आके क्लास के अंदर पढ़ाते थे और वो अपनी क्लास लेके चले जाते थे। अब नाउ द इंटरनेट शुड बी फाइन, द लैपटॉप शुड बी फाइन, असेसमेंट्स असाइनमेंट्स आपको कैसे समझानी है, तो ट्रिकी। ये उनके लिए पेंडेमिक भी नया, जिस तरह आप स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा हुस्न ये ख्याल है कि ऑनलाइन इज फाइन, बिकॉज हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम अपनी पढ़ाइयाँ बंद कर दें, या हम पढ़ाना बंद कर दें, या स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दें। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम न्यू टेक्निक्स, एंड दैट्स वेरी, तो दैट्स फाइन। I that's this is my own personal opinion. Pardon me अगर किसी का कोई इख्तिलाफ हो फिर that। वो देयर इज अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन ऑलवेज लाई, क्योंकि किसी के भी हम अपनी सोच बताते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बताऊं, ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर होता है कि बच्चे कई दफा देखा गया कि सेशन ज्वाइन तो करते हैं पर उसको छोड़ के चले जाते हैं। टीचर बोल रही है, स्टूडेंट को बुला रही है, वो नहीं सुन रहे, देन अगर कोई असाइनमेंट आती है, कुछ आती है, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग द फर्स्टली टीचर, उस इंस्टीट्यूट को, कि ये इनका कोई नया तरीका कर है हमारा। और टीचर की कंप्लेंट्स जो है, कंप्लेन रेट बहुत बढ़ गया है कि बच्चे जो है वो बस मुंह उठा के कंप्लेन कर रहे हैं। ऑन द अदर एंड नोबडी गोइंग टू मतलब क्वेश्चन कि बेटे आपकी क्या आउटपुट थी, क्योंकि पेरेंट्स इस बात, पेरेंट्स की भी शायद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? स्टूडेंट तो कर रहे हैं, तो क्या बीइंग पेरेंट्स पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे? इसमें हमारी जो एक सोशल, जो आप कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि स्कूल ही जाना है, तो उसका भी बड़ा मैटर है कि एक्सेप्टेबिलिटी हमारे पेरेंट साइड को भी नहीं हो पा रही, इस वजह से वो बच्चों को भी नहीं, क्योंकि शायद अगर पेरेंट्स बच्चों के कि बेटे आपने ये करना ही करना है। जैसे मैं जानती हूँ कि मेरे मदर, जब मैं पढ़ती थी तो कोई सब्जेक्ट, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो ये कहा करती थी कि बेटे अगर क्लास में बाकी बच्चे कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो, जैसे भी करना है करो। तो इस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन के अंदर पेरेंट्स का या क्या रोल है? देखो हुस्सा 2020 जो है ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल ईयर फॉर एनीवन, ठीक है। और इसके अंदर ना वो प्रॉपर एक सीक्वेंस से नौकरियां हो रही हैं, ना उस तरह पढ़ाइयाँ हो रही है, ना वो स्टूडेंट लाइफ है, ना आपकी वो यूनिवर्सिटी लाइफ है। इवन हमारे घरों का एटमोसफेयर चेंज हो गया, हमारा निकलना चेंज हो गया, आना चेंज हो गया। एक्सेप्टेबिलिटी तो हमारे अंदर किसी चीज की भी नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसी अनसीन सिचुएशन है जिससे हम फाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, फिर वही बात है, इट विल लीड अस टुवर्ड्स द डिप्रेशन, एंजाइटी, और फिर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, फसादात होते हैं और मसाइल खड़े होते हैं। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जहां तक हम बात करते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस की, और अगर हम बात करते हैं इस सारी सूरत हाल की, तो यार मेरा ये जाती ख्याल है कि ऑनलाइन पेरेंट्स को ये बात एक्सेप्ट करवाने की अपने बच्चों को जरूरत है कि उनके बच्चे हर दफा राइट नहीं है।
ठीक है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। जब आपको एक बच्चे, मैं ये भी नहीं कहती कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग एंड मैं ये भी नहीं कहती स्टूडेंट्स आर ऑलवेज राइट, मगर दोनों पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर बच्चों को उठा के लैपटॉप के आगे, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, मैं देखती हूँ मदर्स बहुत चीख रही हैं, हमें बच्चों को बिठाना पड़ रहा है, दिस इज रियली वेरी डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये है वो है। अच्छा, अब आप मुझे उसका सेकंड हल बताओ, डू यू हैव एनी सेकंड ऑप्शन? नो वी डोंट। आप बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं? तो फिर क्या है, आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है तो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। तो अभी जी सॉरी। जी जी, मैं कह रही हूँ कि अभी तो हमें कुछ आइडिया नहीं है ना कि कब तक हम इसका पार्ट रहते हैं, बिकॉज हाँ, देयर इज तो नो फिर वो क्या डेफिनेट टाइम। करेंगे? आपने अपनी ट्यूशंस खत्म कर दी, आपने जो टीचर सपोर्ट सिस्टम में आपके साथ आते थे, आपने, हम उनको नहीं बुला रहे, ठीक है, तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, तो फिर अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम ये तो कह देते हैं कि जी ऑनलाइन का सिस्टम सही नहीं है, तो हमारे पास मेरा ख्याल है इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल उसी तरह है जब हमने ग्रेड 1 के अंदर पहली दफा अपने बच्चों को घर से निकाल के भेजा था स्कूल, या आपने अपने बच्चों को उसी तरह मेंटोर करके उनकी काउंसलिंग करके, बजाय ये नहीं कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़े इस पर्सपेक्टिव में कि आप बच्चों की काउंसलिंग करके उनको ये सूरत हाल से समझाएं कि देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सिट डाउन, यू नीड टू look at your teacher, he is or she is teaching you, and you need to learn, otherwise you're going to waste so much of time, because कोई टाइम का तो पता नहीं है, मैं तो नहीं कह सकती कि अगले महीना खत्म हो जाएगा या नवंबर में खत्म हो जाएगा। तो कोई भी अपनी थोड़ा सा जिंदगी रिस्क हमें भी में समझने नहीं की डालेगा, जरूरत है। हाँ? कोई भी अपनी लाइफ रिस्क में तो नहीं डालेगा ना अगर ऑनलाइन की जब तक है, क्योंकि देखें आप देखें अगर ये रहता है अभी भी मार्च अप्रैल मई जून, टुडे इज अ 17 जून, या इतना महीने, एक सेशन, या आप एक सेशन लेट होते हैं तो आप ये समझ लें कि पूरा जो एक आपकी जनरेशन है इस वक्त, अगर हम नहीं पढ़ाते ऑनलाइन या अगर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मैकेनिज्म की तरफ नहीं आते हैं तो आप पूरी अपनी जो है वो आपको नहीं लगे अच्छा तरीका था कि उनको एंगेज भी रखा जाए ताकि वो स्टडी से दूर ना हो जाए, क्योंकि देखें अगर हम बिल्कुल बंद कर देते और ना पढ़ाते तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, अगर आप ये, मैं अगर आपको कहूँ कि अगर बिल्कुल ही ना होता कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं थी तो वो बंद है, तो क्या इम्पैक्ट है उसका, और ऑनलाइन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो करा रहे हैं? देखो, ऑनलाइन का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है, दोनों तरफ है, एक तो टीचर की तरफ भी है और स्टूडेंट की तरफ भी है। टीचर की तरफ पर्सपेक्टिव तो ये है कि टीचर के पास पूरा एक काम है करने के लिए, एक्सेप्ट द घर के काम जो फीमेल्स कर रही हैं, या द एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टीचिंग इज वेरी पॉजिटिव बाय द वे, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट को भी ये है कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ा है तो देयर इज अ क्विज, देयर इज अ प्रेजेंटेशन, देयर इज एन असाइनमेंट, और आपको कोई रिसर्च या आपको कोई केस स्टडी दे देंगे, यू नीड टू वर्क, तो कहीं ना कहीं दिन का कोई हिस्सा, आधा घंटा या घंटा, कोई ऐसा है जो आप एक पॉजिटिव काम के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस यूट्यूब, फेसबुक, ब्ला 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 ब्ला, सोशल मीडिया, ठीक है, उसके अलावा आप अपनी ग्रूमिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये इसको इसलिए कहती हूँ क्योंकि फिर ये एक अनसीन सिचुएशन है। अब आप उन स्कूल्स को देखें, उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देखें जो नहीं कर पा रही, आपको क्या लगता है कि उन बच्चों का हर्ज नहीं हो रहा, वो कितने पीछे चले गए हैं, उनका एक एक साल तबाह हो गया है। कभी मसला ये है कि हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं, हमें अपनी पड़ी हुई है, हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हम थोड़ा सा अपनी नजर झुका के देखें और देखें कि हमारे से नीचे के लोगों के साथ क्या हो रहा है, देन वी विल रियलाइज हाउ ब्लेस्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सब स्टूडेंट से जो बहुत शोर मचा रहे थे, मैंने बड़े सोशल मीडिया के ऊपर उनके ग्रुप्स भी देखे जिन्होंने बड़ा चीखो पुकार डाली हुई थी कि जी ऑनलाइन क्लासेस बंद करें, ताकि आप लोग क्या चाहते हैं कि जो नौजवान, जो स्टूडेंट्स बैठ के बाय हुक या क्रुक पढ़ रहे हैं, जिनको अटेंडेंस की फिक्र है, जिनको ये पता है कि उनको फाइन हो जाएगा, अभी भी यूनिवर्सिटी या टीचर का डर है, वो कल को बाहर आके गलत कामों में पड़ जाए, ड्रग्स की साइड पे आ जाए, स्मोकिंग की साइड पे आ जाए, मतलब आई मीन व्हाई कांट वी जस्ट थिंक समथिंग वेरी पॉजिटिव। ठीक है यार, ऑनलाइन आ रहा है, चलो लेट्स प्रे कि सिचुएशन बेहतर हो जाए। तो आई, इन माय ओपिनियन, एनीथिंग व्हिच इज लाइक फॉर इवन फॉर 30 मिनट्स और वो पॉजिटिव है,
और उससे हमारे जहन के अंदर वो सारी चीजें जो हम नेगेटिव सोच रहे थे, क्योंकि हम सबको डिप्रेशन और ये सैडनेस का फैक्टर हिट किया है इस पेंडेमिक। अगर मुझे कोई कहता है कि यार नहीं क्या मैंने मुझे भी हिट किया, बड़ा ठीक था, बिकॉज आपकी वो लाइफ नहीं रहेगी, आप दोस्तों से नहीं मिल सकते, हम कहीं जा नहीं रहे, हम कहीं आ नहीं रहे, स्पेसिफिक टीवी ऑन करते हैं तो वी जस्ट वाचिंग कोरोना एंड सोशल मीडिया पे वी जस्ट वाचिंग द स्टेट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सोशल मीडिया, अगर मैं कहती हूँ अल्लाह करे मेरे पास तो पढ़ने का मौका मिलता तो मेरे लिए तो इतनी अच्छी क्या बात होती कि मैं किताबें खोल रही होती और मैं पढ़ रही होती। तो लेट्स जस्ट सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, दैट्स वेरी जी देखिए देखिए, जैसे कि पाकिस्तान से बाहर हम अब्रॉड की बात करें, वहां पर तो बहुत अरसे से ही ऑनलाइन ट्रेनिंग और सब कुछ चल रहा था। तो आपको नहीं लगता कि पेंडेमिक नहीं चलने हमें भी एक स्टेप अहेड मूव करा ही दिया है कि हमारे इंस्टीट्यूट भी, हमारे एजुकेशन के जो इदारे हैं वो भी ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, एलएमएस की तरफ आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या लगे कि हम कहाँ पर अब स्टैंड करते हैं? इस अगर ये ऑब्वियसली हर चीज ने खत्म होना है, कोरोना ने भी खत्म होना है, इंशाल्लाह। लगता कि ये जो जैसे कितना लॉन्ग टर्म हमारे में भी रहेगा। और अब जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो के बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस वक्त शोर मचा रहे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको ये रीइंफोर्स कराया जाएगा और ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो पाकिस्तान भी बीइंग अ कंट्री, हम भी थोड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे, या कर रहे हैं, या उस राह पर हैं। अच्छा, फॉर्चुनेटली हम उस रास्ते पे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में ना तो कोई टैलेंट की कमी है और ना कोई ऐसा कोई इससे खास रिसोर्सेज की कमी है। कई कई जगहों पे हम जरूर पीछे लैग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोई स्टूपिडिटी होती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई किसी किस्म के इंटेलिजेंस फेलियर आ गया या कोई हमें कोई ब्रेन इशू है या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि वही मेरी थ्रू आउट जितनी मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक वर्ड जो मैं बार बार यूज कर रही हूँ वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिव ऐसे अप्रोच, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर ये बात समझें कि मैंने कभी जूम पे इंटरव्यूज नहीं दिए, मैंने कभी स्काइप इंटरव्यूज नहीं किए, अब आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम लाइक मार्च। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और मैं अगर ये सोचूं इन माई 10 years ऑफ करियर, तो हमारे लिए ये जूम और ये सारी फैसिलिटीज तो पहले भी अवेलेबल थी, मगर हम यूज नहीं कर रहे थे। हम क्यों यूज नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें लगता था हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम टेक्नोलॉजी में थोड़े से बेहतर हो रहे हैं और लैब्स कहीं ना कहीं जरूर आता है, लेकिन आई आई बिलीव कि अब बहुत हर बंदा अपने पास कोशिश करता है कि मेरे पास एक लैपटॉप हो और एक इंटरनेट का कनेक्शन इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन एंड हु इज इनटू दिस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड इन द कॉर्पोरेट, जो काम शाम भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक पॉजिटिव अप्रोच है और आई थिंक दैट्स गुड। हमें अगर हम देखते हैं इस पेंडेमिक में तो हमें हमारे लिए कि हम टेक्नोलॉजी में भी चीजों में बेहतर हो। सो एंड वी विल बी लाइक, क्योंकि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम दैट यूज्ड टू बी इवन इन दिस 2020। इंशाल्लाह ये खत्म भी हो जाएगा तो हमारा वो जो एक गैप या एक लैप्स आ गया उसको फिल करने में उसका हमें टाइम लगेगा। तो और और इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये हमारे जहन पे भी पड़ा है, क्योंकि हम बार बार हाथ धोते हैं, हम बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम आगे चेंज करते हैं, हम लोगों को हैंड शेक नहीं करते। पहले तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजों को, और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे पास। तो आई थिंक, लेकिन ये भी फिर पॉजिटिव है क्योंकि हमारे दीन में इस सफाई निस्फ ईमान है। तो मेरा लगता है, हम मुझे तो कभी कभी ये भी महसूस होता लगता है हम अपनी सफाई में कोई क्या कह सकते हैं, कोई कमी कर रहे थे तो अल्लाह मियाँ ने हमें एक वेकअप कॉल दिया है। अल्लाह ताला हमें रहम करे हमारे। तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस पेंडेमिक थिंग। ओके अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक और चीज की तरफ आना चाहूंगी कि जैसे जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं और हम ये बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ होती है आपकी, क्या कहते हैं, सारा कुछ होता है, लर्निंग नहीं होती, सोशल इंटरेक्शन इस वक्त कम है, तो किस तरीके से स्टूडेंट जो है घर में रहते हुए सोशल इंटरेक्शन करे? मतलब देयर इज अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट जो है
ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 30 मिनट प्रोडक्टिव है, लेकिन स्टूडेंट एक क्या कहते हैं 2 की मूवी तो देखता है, लेकिन वो कुछ कहते हैं प्रोडक्टिव या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं देख सकता। तो आप क्या कहते हैं कि घर में भी रहते हुए बच्चे कैसे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करें, किन किन जगहों पे एंगेज हो ताकि वो थोड़ी सी लर्निंग कर सकें, अगर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव में बात करें? क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि सीरियसली नॉलेज सीकर हैं, वो अभी भी कहते हैं कि हमें कुछ पता हो हम करें, हमें घर में बैठना नहीं, हमें ये फारिग हो रहे हैं, या कुछ बच्चों के सेमेस्टर्स खत्म हो रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने अपने करियर मार्केट में भी जाना है। तो उसमें आप कैसे करते हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम ही है, क्योंकि इस वक्त हम जो भी कर सकते हैं वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से प्लेटफॉर्म है, क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें तो वी नीड टू पहले पहले तो हमने ना क्लैरिटी बड़ी जरूरी होती है कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम कहते हैं कि हमने कोई ट्रेनिंग करनी है, तो वी नीड टू फाइनलाइज द टॉपिक एंड द पर्सपेक्टिव कि हम ये ट्रेनिंग क्यों करना चाह रहे हैं, फिर जगह। अच्छा, पहले ये होता है, और आजकल फॉर्चुनेटली फिर वही बात आ जाती है कि हम अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो पेंडेमिक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनको हम पहले पे करके उनसे ट्रेनिंग्स करवा रहे थे या उनसे ले रहे थे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना शुरू कर। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं आपको ये लगता है कि आपके लिए अगले 6 महीने के बाद ये चीज आपके काम आ सकती है, या आपके रिज्यूमे में ये चीज, जिस तरह सॉफ्ट स्किल्स है आपका, उसके बाद आपकी एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है, ऐसी वो चीजें जो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लेकर जा सकती है, उन ट्रेनिंग्स की तरफ आप आए। और एक बात मेरी रिक्वेस्ट सारे जितने स्टूडेंट्स अगर मुझे कोई देख रहे हैं वो, कि एक लाइन के ऊपर ना रहें, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करें। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आपको सेल्स के पर्सपेक्टिव का भी पता होना चाहिए कि अगर आपने अगर आपको जो जॉब मिली है, तो अगर आपको सेल्स पिच करने के लिए कहा तो यू शुड नो व्हाट इज द वर्ड पिच। मतलब मेरा कहने का मतलब है अपनी नॉलेज को ब्रॉड करें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सीख सकते हैं। आपका इदारा भी PNY ट्रेनिंग भी आप लोग भी ऑफर कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑफर कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें, जो स्टूडेंट्स PR से रिलेटेड आना चाहते हैं, कि इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आना चाहते हैं, तो आप लोग पहले क्लैरिटी में लेके आए कि क्या आप किस लेवल पर इसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं। एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, लोग ऑनलाइन चीजों को ऑफर कर रहे हैं, और इस टाइम के ऊपर आपके पास टाइम भी है, रिसोर्सेज भी है, तो इसको ऑनलाइन कैश करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। और जहां तक हम बात करते हैं करियर वाइज, ये हमें कहाँ पे सपोर्ट कर देगा? हुसना ये हमें 100% सपोर्ट करेगा, बिकॉज हमें ये वक्त याद रह जाएगा, वक्त ऐसा नहीं रहता, हमें ये पेंड याद रह जाएगा, कोर्सेज कर लिए जो ऑनलाइन हमें ऑफर किए जा रहे हैं। इवन कोई स्टूडेंट अगर वो कोर्स नहीं भी कर रहा, और अगर वो ये देख रहा है कि कोई कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो रही है, आप काइंडली इन सब लोगों को सुने, आप लोगों को फॉलो करें, उनकी सक्सेस स्टोरीज को सुने, उन सब बातों को समझें कि वो लोग किस तरह से बने। और फिर अब इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कभी अगले 15 साल तक ये सोच नहीं सकते थे कि हमारे, उनको तो यही लगता था कि ये जैसे चल रहा है अच्छा चलता रहेगा। तो फिर आप ये देखें, जो लर्निंग कर्व है ना, वो ये है कि उन लोगों ने अपने इस पर्सपेक्टिव या इस पेंडेमिक के अंदर अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, और अपने बिजनेसेस को किस तरीके से सस्टेन किया। So everything is online, guys. So you just need to be little focused and little clear. That's more. जी उसना। ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है आपने कहा कि प्लेटफॉर्म्स भी हैं और ये भी हैं, अब जैसे कि कॉस्ट का फैक्टर होता है, आपने कहा बहुत सी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि यू आर जस्ट स्पेंडिंग, कि आप अपना टाइम लगा रहे हैं लेकिन आपको पे नहीं करना पड़ रहा। लेकिन हमने एक छोटे से पर्सपेक्टिव देखा हुआ है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस चीज को देखा जाता है कि हम उस चीज की तरफ सीरियस तब होते हैं जब हम उसको पे कर रहे हो। अगर वो हमें मुफ्त मिल रही है तो हम सीरियस नहीं होते हैं। तो आप इसको क्या समझते हैं कि ये
किस तरह की प्रॉब्लम है और ये कैसे स्टूडेंट्स को ये चीज रियलाइज करानी चाहिए हमें कि ये कौन उनको रियलाइज करा सकता है? अच्छा उसका मैं आपको एक बात बता दूं कि रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन होती है, इस पे मेरा बड़ा यकीन है। ठीक है, ठीक है। अगर हम कैटेगराइज कर लें तो मैं ये समझती हूँ कि 10% या 20 या 25% बच्चे होंगे जिनको आपकी बात समझ आ जाएगी। बाकियों को तब समझ आएगी जब वो उस चीज से गुजरेंगे और वो ये चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो अगला समझा रहा था ना वो क्यों समझा रहा था, और ये हमें फौरन समझ नहीं आती, इट टेक्स टाइम। ठीक है। अच्छा, जहां तक रियलाइजेशन की बात है, मैं किसी स्टूडेंट को कह दूं ना कि बच्चे ये चीज आपके लिए जरूरी है, वो मेरी बात सुन लेगा, मुझे रिकॉर्ड भी कर देगा, लेकिन करेगा वो अपनी मर्जी। और वो तब करेगा जब वो उसके अंदर से या उसके दिमाग से ये बात समझ आ जाएगी कि यार अब दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नीड टू लर्न, आई नीड टू डू दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनको मैं समझाती रही, ऐसे कर लो, दैट्स फाइन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वो सुन के जी 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 जी, जब तक वो मेरे सामने बैठे तो उनको समझ आ गई है। द मोमेंट दे स्टेप आउट ऑफ माय डोर एंड दे लाइक, उनको कुछ पता नहीं। ठीक है। तो देखो गुस्सा, ये ना सेल्फ रियलाइजेशन बड़ी जरूरी है। जितनी जल्दी हम चीजों को रियलाइज कर लेंगे हमें समझ आ जाएगी। आप किसी को रियलाइज करा सकते हैं। फिर हमारी कॉम जो है ना, बड़ी आई एम सॉरी वी आर वेरी सेंसिटिव पीपल, हम इसको बड़ा पर्सनलाइज ले लेते हैं कि हम इस समझते हैं कि अगला हमें ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, खुद बड़ा समझ रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। तो मैं ये समझती हूँ जब तक आपके अपने दिमाग में नहीं आएगी तो नोबडी इज गोना टेल यू। बाय द वे, MIT, Harvard और ये सारी यूनिवर्सिटीज ने trainings offer की हुई है which are free of cost, and you guys can just go through their websites and can just Google and see. A lot of my students are doing online trainings and just learn. That's fine. थोड़ा सा मैं ये कहती होती हूँ, किसी मीटिंग में स्टूडेंट अगर हम लोग बैठे हैं, अगर किसी कॉन्फ्रेंस में गए और 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस है, 5 घंटे की कॉन्फ्रेंस है, कभी जिंदगी में, महीने में, साल में, 6 महीने में आप उसको खोल के पढ़ेंगे तो वो आपके जहन में वो पॉइंट्स आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना नॉलेजेबल और कितना पॉजिटिव फैक्टर जो आपने किया। तो मैं ये समझती हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखना है। रास्ते खुले हैं, आपकी मर्जी है। सो जी बिल्कुल सही हो गया। यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे बहुत जरूरी। ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन जैसे कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है हम सबके लिए। अब हमारा जो अगला सवाल, मतलब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी, उसके बाद हम इसको सम अप करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, कि हम बीइंग अ स्टूडेंट जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो हमें करना अच्छी लगती हैं और हम पढ़ाई से इतना क्यों भागना पसंद करते हैं। मतलब स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही काम करना है। आई यूज टू बीइंग अ स्टूडेंट, दिस इज अ फ्रेज ऑफ माय फादर, कि बेटे आपके पास जिंदगी में एक ही काम है और आपने पढ़ना है। यू हैव नथिंग टू डू इट। आपके पास, आप वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं रहते जहाँ पे यू नीड टू अर्न एंड देन लर्न। तो पाकिस्तान के बच्चे किस लिहाज से ब्लेस्ड हैं और वो क्या कर रहे हैं, मतलब सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ पढ़ना ही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पे खड़े हैं आज के स्टूडेंट हमारे, सब कुछ अच्छा होने के यार, बावजूद? मैं ये समझती हूँ कि बैलेंस बड़ा जरूरी है। मैं इन सोशल प्लेटफॉर्म्स की बड़ी फेवर में हूँ, बाय द वे। ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात भी करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि आप अपनी मिसाल दे तो शायद लोगों को ज्यादा समझ आती है। जब मैंने यूनिवर्सिटी रिलेट। में, हाँ, यूनिवर्सिटी में आई वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और इवेंट्स, लेकिन ना कभी क्लास कोई मिस की थी। आई वाज नेवर अ 4 CGPA स्टूडेंट बिकॉज आई नेवर वांटेड टू बी अ 4 CGPA। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं चाहती तो मैं शायद यकीनन कर लेती, लेकिन मैं चाहती नहीं थी तो मैंने नहीं किया। तो मैं बैलेंस रखना चाहती थी पढ़ाई को भी। मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा 75% स्कॉलरशिप है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट यू डेयर टू डू जस्ट गो लेस देन दैट 75% का स्कॉलरशिप। ठीक है। तो कहते फिर तुम्हें इजाजत है कि तुम जो हो ना, जो तुम कर रही हो वो तुम करोगी।
ओके। इजाजत भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन ये पढ़ाई पे बहुत डंडा था, सीधी बात है। वो कहते थे मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैन माय मदर वाज लाइक यू हमें सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स पे जो हमने साइन करना था, हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें मुझे भी बड़ी थोड़ी सी लेट समझ आई, लेकिन जब समझ आ गई आई स्टिक ऑन दैट। बाय द वे यूनिवर्सिटी में आई मेड श्योर, मैंने कहा मैंने सारे कॉन्सर्ट्स, सारी एक्टिविटीज, सारे मिलाद और सारे दुनिया जहान के इवेंट्स कराने हैं, और काम लड़कियों की तरह मैंने कभी भी नहीं किया। आई वर्क लाइक अ मैन। Those who know me, they know what I'm talking about. Even you know me too, by the way. Yeah. Yeah. So you know, वो जो एक एस्पेक्ट था वो ये था कि अगर सुबह 8 बजे की यूनिवर्सिटी गए, रात 8 बजे आ रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिवली कोई ना कोई काम चल रहा है। उस पे प्रेजेंटेशंस में पूरे नंबर आ रहे हैं, उसमें मिड में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोई डब्ल्यू नहीं लेना और कोई डी नहीं लेना और कोई सी नहीं लेना, और ए और बी के कैटेगरी में घूमना है। ठीक है, देखो ये पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो ये लोग ये समझते हैं कि ये सोशल एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल बकवासियात या इनका कोई फायदा नहीं है, पार्डन मी, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं जो बहुत सारी मेरी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी और जो मेरी अंदर जिंदगी में लाइफ है, इट्स बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स जो मैं करती रही, और आज तक कहीं ना कहीं उनका एस्पेक्ट या उनका फिगर आता है, तो वो दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, दैट एनेबल्स यू कि आप लोगों से जाके मिलें, आप लोगों से बात करें, आपकी पेशेंस इंक्रीज हो, आप अपने आप किस तरीके से सोसाइटी में उठ बैठ सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत सिखाते हैं। और बहुत सारी चीजें जो आप अपने उस 40 या 45 क्लासरूम के स्टूडेंट से भी सीख रहे होते हैं ना, आप उन 100, 200, 300 या हजारों के मजमे में सीख जाते हैं। उसमें आपकी ऑर्गेनाइजिंग भी आ जाती है, उसमें आपकी मैनेजिंग भी आ जाती है, उसमें आपका टाइम भी आ जाता है, आपका टेम्परेमेंट हैंडलिंग भी आ जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ यू गोइंग टू ड्रेस अप। आपको पता है कि आपने यूनिवर्सिटी में कैसे तैयार होना है, किसी इवेंट पे कैसे तैयार होना है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होता है। मेरी रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से ये है कि प्लीज सिर्फ एक्स्ट्रा कैरिकुलर के ऊपर आप अपना मत फोकस रखें, आप इसको बैलेंस करना, क्योंकि जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको घर और आपको अपनी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना तब आएगा जब आप अपनी अभी से इन दो चीजों को बैलेंस करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो तो अगर सिंपल एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ रहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अनदर डिजास्टर, क्योंकि आना तो रिजल्ट है और टू से नीचे चले गए तो इट्स गोइंग टू बी फिर घर ही जाएंगे, बिकॉज फिर क्योंकि सीधा हमें ये घर ही बोलना नहीं जाएंगे। है ना। हाँ, क्योंकि उसमें हमें ये बोलना नहीं है ना कि हम आए क्यों है यूनिवर्सिटी में, हम आए तो सिर्फ पढ़ने के लिए। So that's important. So balance is important. मेरा तो ये मेरी तो अगर मैं अपनी लाइफ को सम अप करूंगी तो मैं कहूंगी कि मेरी लाइफ से अच्छा, हम छोटा टॉपिक को के सॉरी ओके, मैं कहती कि अब हम इस टॉपिक को सम अप श्योर जी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट, इसके बारे में आप हमें जल्दी से इसको जानना चाहूंगी, तो आप इसको टॉपिक को थोड़ा सम अप करें और कुछ वर्ड्स में आप बता दें ऑनलाइन ट्रेनिंग और सब कुछ इसके बारे में, तो फिर हम नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग का पर्सपेक्टिव इज अ वंडरफुल पर्सपेक्टिव, और मेरा ये ख्याल है कि जितने लोग जो सोचते थे कि उन्होंने ट्रेनिंग की दुनिया में कदम रखना है एंड दे वांट ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ ट्रेनर, दिस इज अ ग्रेट टाइम एंड स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ students and those who want to do trainings online, please opt, and there are trainers who want कि वो उनका जो उनकी जो skills हैं और वो आप लोग उससे मुस्तफीद हो सके। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे यंग ट्रेनर्स हैं उनको भी मैं कहूंगी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में या इस फील्ड के अंदर जरूर आए, और जो हमारे एक्सपीरियंस जो ट्रेनर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें जिससे हम वो अपने स्टूडेंट्स को जिनके अंदर नेगेटिविटी या डिप्रेशन या इस तरह के फेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, हम उसके अंदर कोप अप कर सके और हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में रहें। ठीक है, ओके, चलें, थैंक यू मारिया। अब हम अपनी थोड़ी सी गेम की तरफ आते हैं, मतलब गेम रैपिड फायर, इट्स रैपिड फायर राउंड के मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी और आपने अपने व्यूज बताने, पर्सनालिटीज भी होंगे और कुछ चीजें भी होंगी। तो सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की आप भी हो जाएंगे। असद
असद उमर। Dashing. Decent. शिरीन मिजारी। Funny. मरियम नवाज। जब तक म्यूट है तब तक क्यूट है। अभी वो म्यूट ही है आजकल वैसे। अच्छा, इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन और एज अ क्रिकेटर। भाई वो मैंने वोट दिया हुआ है तो नहीं नहीं वो एज अ क्रिकेटर ही इज टू गुड। और पॉलिटिशियन के हिसाब से तो कोई बात नहीं, लड़कियों की गुंजाइश से किए जाए। ठीक है, मतलब आप अच्छा अगर हम आते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपनी, तो क्या कहते हैं, फाहद मुस्तफा। नाइस, entertaining, आतिफ असलम। sober, decent, yeah, आयमा बेग। आवाज अच्छी है। ठीक है, अब थोड़ी चीज की तरफ आती है, आप लाइफ को कैसे डिफाइन करती हैं? आपके लिहाज से व्हाट इज लाइफ फॉर यू? Life is very difficult, but life is good, and stay positive, and just there is no shortcut in life. सामने खड़े होकर हर चीज का मुकाबला करें, झूठे को झूठे के घर तक पहुंचाएं और खुद सीधे रास्ते पे रहें, सब चीजें ठीक है। ओके, जैसे आपको पता है कि फादर्स डे आ रहा है, तो फॉर यू फादर, जैसे फादर्स डे आ रहा है, तो फादर एज अ फिगर, आपके लिए फादर की क्या इंपॉर्टेंस है इन योर लाइफ, और क्या क्या समझती हैं आप इस वर्ड को, फादर, बाप? एक ही बात पे सम अप करूंगी कि बाप, माय फादर वाज क्या कह सकते हैं, घनी छांव, सायादार दरख्त, एंड विदाउट हिम लाइफ इज मीनिंगलेस एट टाइम्स। और जो उनकी कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकते for like 10 years, and still I just feel that hollowness in myself and in my family. कोई खुशी खुशी नहीं और कोई गमी गमी नहीं उनके बगैर। तो माँ बाप का कोई कंपैरिजन, they are the beautiful relationships in the world, in the entire world, the most precious. ओके, थैंक यू। ये एक छोटा सा हमारा था, क्योंकि हम थोड़े व्यूज भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक सिंपल सा होता है तो वो ही नहीं होता, तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अदर देन हम किस तरह से आप लोग भी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द कॉर्पोरेट मायरा की कोई अपने पर्सनल व्यूज होंगे, कोई चीजें भी देखते होंगे तो उसको भी जानते हैं। तो मारिया, आपने आकर हमारे साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से बात की। आई एम श्योर के स्टूडेंट के अंदर जो नेगेटिविटी है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई होप कि हमने उसको कम करने की कोशिश की और हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की, ना सिर्फ बच्चों को और पेरेंट्स को भी, आप जो है इस चीज को समझें कि अगर ये एक इनिशिएटिव है तो ये कितना पॉजिटिव है उनके लिए कि उनके सेशंस नहीं खत्म हो रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, और हमेशा आपकी बातें जो है वो इंस्पायर करती रही हैं और वो आगे भी करती रहेंगी, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो थैंक यू सो मच। तो इसी, थैंक यू हुस्ना, it was lovely talking to you, and I hope whatever I have said it's going to be add value in society. ठीक है, इसके बाद बस हम एंड पे कुछ कहना चाहेंगे कि आप हमारे जो PNY ट्रेनिंग है इसके बारे में, और अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हो इस प्लेटफॉर्म के जरिए और कोरोना की अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम हर प्लेटफॉर्म से जो है कोरोना की अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचाएं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोरोना की अवेयरनेस बताएं, ताकि कहीं ना कहीं किसी के जहन में तो बैठे और वो SOPs को फॉलो करे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, और क्या आपकी हुस्ना, पहली बात तो ये है कि दिस वाज अ लवली अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई बी एबल टू एवरीबडी। This pandemic corona is very serious and we need to take it very serious, by the way. और जो लोग ये समझते हैं कि जी नहीं ये सब एक प्रोपोगेंडा है और ये वो,
तो प्लीज खुदा का वास्ता है उन लोगों को देखें, उन फैमिलीज को देखें कि जिनके घरों से इतनी इतनी अमवात हो रही हैं। और अब तो पहले हम दूर दूर सुनते थे, अब तो हमारे बिल्कुल क्लोज तो हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो माय रिक्वेस्ट इज कि काइंडली प्लीज स्टे सेफ, अपने घर में अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखें, वो बहुत कीमती हैं। और उनके साथ साथ हमारी बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसको इस तरह से ख्याल रखने से अगर किसी की जान बचती है और आपकी अपनी जान भी ठीक रहती है, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट। एंड सेकेंडली अबाउट दिस सिचुएशन, मेरी रिक्वेस्ट उन सब लोगों से है कि काइंडली वॉच योर फैमिली। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या आपके घर में कोई ऐसा आपका बहन भाई या आपका रिलेटिव या आपका कोई दोस्त कोई डिप्रेशन में है, तो प्लीज बी पेशेंट, उसको बड़ा तसल्ली के साथ बहुत हम्बल होकर उसको सुने, उसको थोड़ा टाइम दें, बी पॉजिटिव, प्लीज डोंट बी जजमेंटल, इट कैन बी एनीथिंग। हम दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, हमें लोगों को पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आना है। आप उसके साथ बैठ के उसको टाइम दें, उसकी थोड़ी काउंसलिंग करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, और प्लीज जजमेंटल होना बंद करें। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट इन दिस सिचुएशन टू एवरीवन। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मारिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे, हमें इजाजत दें। एंड थैंक यू सो मच मारिया, अगेन इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। You're welcome. ओके ओके, Allah अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़। Allah Hafiz.